टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत यूके में एफटीए। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 8 महीने के विराम के बाद भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने की घोषणा की है। 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई वार्ता अब तक 14 दौर पूरे कर चुकी है। अब जानते हैं मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए के बारे में। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जिसका उद्देश्य 90 से 95% व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करना या समाप्त करना है। इसका उद्देश्य गैर व्यापार बाधाओं को कम करना और निवेश और सेवा निर्यात को सुविधाजनक बनाना भी है। आर्थिक सहयोग की गहराई के आधार पर एफटीए को इस प्रकार भी संदर्भित किया जा सकता है: अधिमान्य व्यापार समझौते या पीटीए, क्षेत्रीय व्यापार समझौते या आरटीए, द्विपक्षीय व्यापार समझौते या बीटीए। कुछ व्यापक एफटीए में शामिल हैं व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता या सीईसीए भारत सिंगापुर, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता या सीईपीए भारत कोरिया भारत जापान, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता या टीईपीए के बारे में। भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने और अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 13 एफटीए और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2014 से भारत ने मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए या यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ 3 ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूके और यूरोपीय संघ के साथ इसी तरह के समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अब देखते हैं एफटीएस के लाभ। आर्थिक विकास विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, रोजगार पैदा करता है और औद्योगिक विकास को बढ़ाता है। वैश्विक कीमतों में कमी मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है जिससे उपभोक्ता के लिए सामान किफायती हो जाता है। निर्यात प्रोत्साहन भागीदार देशों तक शून्य शुल्क पहुंच को सक्षम बनाता है जिससे व्यापार बाजारों का विस्तार होता है। संरक्षण तंत्र एफटीए आयात में उछाल के मामले में एंटी डंपिंग शुल्क जैसे व्यापार उपचारात्मक उपायों की अनुमति देता है। अब देखते हैं एफटीए की चुनौतियां। घरेलू उद्योगों के लिए खतरा विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ने से नौकरियां खत्म हो सकती है और स्थानीय व्यवसायों को नुकसान पहुंच सकता है। विदेशी बाजारों पर निर्भरता आयात पर अत्यधिक निर्भरता युद्ध या आपदाओं जैसे संकटों के दौरान कमजोरियां पैदा कर सकती है। पर्यावरण और श्रम संबंधी चिंताएं कंपनियां कमजोर विनियमन वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर सकती हैं। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए के बारे में। भारत की यूके से मांगे पेशेवरों और छात्रों के लिए अधिक पहुंच, कुशल श्रमिकों और छात्रों के लिए वीजा मानदंडों में ढील, सामाजिक सुरक्षा समझौता श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा योगदान पर दोहरी कराधान को कम करना, निर्यात पर शून्य सीमा शुल्क, भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, कपड़ा, कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देना। यूके की भारत से मांगे यूके के सामानों पर कम टैरिफ, स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक वाहन और चॉकलेट पर शुल्क में कमी, यूके सेवाओं के लिए विस्तारित बाजार पहुंच, भारत के दूरसंचार, कानूनी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में अधिक भागीदारी। भारत यूके एफटीए एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है जो आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस समझौते से घरेलू उद्योगों के लिए चुनौतियां पेश करते हुए नए आर्थिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मुक्त व्यापार समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एफटीए केवल वस्तुओं के व्यापार को कवर करता है और इसमें सेवाएं या निवेश शामिल नहीं होते हैं। 2. एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना में व्यापक है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।